आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार, पीएम मोदी की मौजूदगी में मोहन मांझी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, 2 डिप्टी सीएम भी बने। बीजेपी के हाथ से खिसक रहा महाराष्ट्र, शिंदे अजीत हटे तो 48 सीटें और घटेंगी, इंडिया ब्लॉक 180 सीटों पर मजबूत। आंध्र प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण, चंद्रबाबू नायडू चौथी बार बने सीएम, पीएम मोदी और अमित शाह भी रहे मौजूद। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार, कहा टैंकर माफिया को लेकर अगर एक्शन नहीं लिया तो कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। राहुल बोले वायनाड छोड़ो या रायबरेली, धर्म संकट है, मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही भगवान है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख, 30 जून को पदभार संभालेंगे। इसी दिन मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने विधायकी से दिया इस्तीफा, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी छोड़ी विधायकी। एनएसजी का हब बनेगा अयोध्या, स्पेशलाइज्ड वेपन और एंट्री ड्रोन मेजर से लैस होगी यूनिट, राम मंदिर के पास होगा बेस। मोदी कैबिनेट के 80% मंत्री ग्रेजुएट, 11 मंत्री 12वीं पास, 39% के खिलाफ आपराधिक मामले, इनमें से 98% करोड़पति। रिटायर्ड जजों के बीच करें नीट रिजल्ट की जांच, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई नई याचिका, अभी एनटीए का पैनल ही कर रहा इंक्वायरी। पीएम मोदी आज इटली जाएंगे, 50वें जी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जॉर्जिया मेलोनी से भी करेंगे मुलाकात। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 और राज्यसभा की कार्यवाही 17 जून से शुरू, 3 जुलाई तक सदन में होंगे नए काम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया आतंकी का स्केच, सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा। शेयर बाजार में मजबूती लौटी, सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, रिवाइड होने वाली है सैलरी, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अब 30 सितंबर तक बिना ई-केवाईसी करे फ्री में मिलेगा राशन। संयुक्त किसान मोर्चा ने शिवराज को कृषि मंत्री बनाने का किया विरोध, किसानों की हत्या का बताया जिम्मेदार। पीएम पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने बताया अपना धर्म संकट, बोले दुर्भाग्य यह है कि मुझे भगवान गाइड नहीं करते। इटली में महात्मा गांधी की मूर्ति का उद्घाटन करने वाले थे पीएम मोदी, खालिस्तानियों ने तोड़ा और लिखे विवादित नारे। उत्तर भारत में अभी रहेगी हीट वेव की स्थिति, बिहार और पूर्वी यूपी के लिए रेड अलर्ट। 2014 में मोदी सरकार के 17% मंत्री थे दागी, 2024 में है 27, आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद भी बढ़े। हज यात्रा के लिए 15 लाख से अधिक मुसलमान पहुंचे मक्का, आधिकारिक तौर पर तीर्थ यात्रा शुक्रवार को शुरू होगी। 180 दिन के कामकाज की सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा, कहा ठोस पत्थर से बनाई जाएगी मूर्तियां। गले में नोटों की माला, हाथों में गड्डियां, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मामले में यूथ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। फ्यूल की मांग में वृद्धि में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान। विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को बताया पप्पू, कहा वे भ्रष्टाचारियों का पांव पकड़कर चुनाव जीतने की मानसिकता रखते हैं। स्कूल के 2 दोस्तों ने संभाला मोर्चा, एक बना थल सेना प्रमुख, दूसरा नेवी चीफ। बारामूला की अदालत ने 8 पाकिस्तानी आतंकी संचालकों को भगोड़ा घोषित किया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, कहा जांच की जरूरत है। आज पाकिस्तान करेगा टीम इंडिया का सपोर्ट, अमेरिका हारा तभी खुलेगा पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने की रास्ता। सोने चांदी की कीमतों में इजाफा, 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 71,600 रुपये, वहीं चांदी की कीमत 88,257 रुपये प्रति किलो। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की हार के बाद संजीव बलियान और संगीत सोम में छिड़ी आपस में जुबानी जंग। दीजिए जवाब जीतिए इनाम। आज का सवाल है भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा कि अगर धोखाधड़ी का आरोप नहीं है तो लोन रिकवरी के लिए बैंक लुक आउट नोटिस जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल किला हमला मामले में आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की दया याचिका खारिज की। ईसाई नाराज ना हो इसलिए बीजेपी ने आरएसएस को रोका, केरल की तिरुवनंतपुरम सीट गंवाई, जहां आरएसएस एक्टिव था वहां जीते।
समाजवादी पार्टी एमएलए मनोज पांडे की बढ़ सकती है मुश्किलें, विधानसभा में उनके नेम प्लेट पर लगा दी गई काली पट्टी। जल संरक्षण पर मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने दिया जोर, कहा पानी बचाने वाले समाज सेवियों को करे सम्मानित। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, अशोक गहलोत ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किया अलर्ट। घर पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट, मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के साथ अरबाज खान का दर्ज किया बयान। कांवरियों की सेवा और सुविधाओं के लिए केजरीवाल सरकार इस बार लगवाएगी 200 कांवर कैंप। सत्ता नहीं मिलने से बौखला गया है विपक्ष, बिहार सरकार के मंत्री ने कहा नीतीश कुमार के साथ पूरे 5 साल चलेगी सरकार। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने पॉलिसी धारकों को दी राहत, कभी भी करा सकते हैं पॉलिसी कैंसिल। सरकार ने आम जनता को दी राहत, 30 सितंबर 2024 तक बढ़ गई राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा। शपथ के बाद पीएम से देर तक गले मिलते रहे भावुक चंद्रबाबू नायडू, मोदी ने थपथपाई पीठ। शरद पवार का पीएम मोदी पर हमला, बोले एक व्यक्ति के राज के दिन कम गए, अब दूसरों की मदद से केंद्र में बनी सरकार। सीएम मोहन यादव ने गंगा दशहरा के कार्यक्रमों की समीक्षा की, 4 पुस्तकों का विमोचन भी होगा। विदिशा में पूर्व विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री में लगी आग, काबू पाने के लिए बुलानी पड़ी 15 फायर ब्रिगेड। बिहार में बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिलाने के नाम पर तस्करी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया खुलासा। एनएसजी के नाम पर खुला फर्जी खाता, संदिग्ध लेन देन हुआ, एक्सिस बैंक पर 1.66 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना। भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली की मांग और आपूर्ति का बन गया नया रिकॉर्ड, इतिहास में पहली बार एक रात में खपत 643 मिलियन यूनिट तक पहुंची। राहुल गांधी यदि 14 दिन के अंदर वायनाड या रायबरेली में से कोई एक सीट नहीं छोड़ते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। गौतम गंभीर का घर 20 करोड़ का, 5 लाख की घड़ी पहनते हैं, स्विट्जरलैंड में मनाते हैं वेकेशन, प्रतिदिन का खर्च 5 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकी हमले, डोडा में आर्मी चेक पोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान घायल, कठुआ में हवलदार शहीद, 2 आतंकी ढेर। हरियाणा की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, अंदर काम कर रहे थे कर्मचारी, लोग बोले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट पहुंची। अखिलेश यादव का तंज, केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन से कोई खुश नहीं। झारखंड कांग्रेस ने बुलाई समीक्षा बैठक, लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन पर हुई चर्चा। बंगाल से बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में, बोले तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शिक्षक भर्ती मानदंड में किया संशोधन, विरोध प्रदर्शन शुरू। 1% रूल के दिन गए, दोहराए जाएंगे लोकसभा के नतीजे, विधानसभा चुनाव में भी बोले शरद पवार। 4 धामों के बाद अब नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में भी लगेंगे प्रतिबंध, कपड़ों से लेकर रील बनाने पर जारी हुए निर्देश। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार लड़कियों को देगी वजीफा, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। दुनिया में हर 10 में से 1 बच्चा कर रहा काम, सबसे ज्यादा बाल मजदूरों की संख्या अफ्रीका में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली 459 पदों की बम्पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू। जवाहरलाल नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वह सहानुभूति पर बनी, राहुल गांधी के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी, 17% सैलरी बढ़ोतरी के बाद अब डीए वृद्धि को मंजूरी। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को सीआईडी का नोटिस, उसको केस में पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई गोवा हाईवे दिसंबर तक हो सकता है चालू, 84 किलोमीटर के हिस्सा पर काम हुआ लगभग पूरा। पीएम मोदी के करिश्मे और अभियान का बहुत कम प्रभाव पड़ा, चुनाव जीतने पर बोले गौरव गोगोई। लोकसभा में हार के बाद विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव आम आदमी पार्टी सरकार, किए 2 बड़े ऐलान। विश्व बैंक ने बढ़ाया भारत का जीडीपी अनुमान, कहा बनाए रखेगा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग। 4 धाम यात्रा के लिए रामनगर से नया रूट खोलने की तैयारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर रिपोर्ट तैयार। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 18 जून को किसानों से करेंगे संवाद।